इसरो मालामाल हो जाएगा अगर ये तस्वीर चंद्रयान 3 ने खींच ली तो। दोस्तों, आज तक ये सिर्फ कहा गया है, अंदाजा लगाया गया है या फिर एस्टिमेट किया गया है कि चंद्रमा पर पानी है। सबसे पहली खबर चंद्रयान 1 की डिस्कवरी ने तो ब्रेक की थी। ये खबर ब्रेक करने वाला भारत ही था, इसरो ही था और चंद्रयान 1 ही था। उसके बाद नासा ने कुछ हद तक पुष्टि की थी अलग अलग मिशन भेजकर, लेकिन अब फिर एक बार चंद्रमा की ओर चल पड़ा है चंद्रयान 3। बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रमा की। अब जब ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा अगस्त की 22, 23 या 24 तारीख को पहुंच जाएगा, उतर जाएगा एक्चुअली चंद्रमा की सतह पर, और वहां से जब वीडियोस और फोटोग्राफ मिलने शुरू हो जाएगी। क्या ये संभव है कि उन लाइव टेलीकास्ट की दौरान इसरो को 14 दिन की उन एक्सप्लोरेशन की दौरान रोवर को, यानी रोवर प्रज्ञा को या फिर लैंडर विक्रम को, विक्रम लैंडर चंद्रमा पर लैंड करेगा और वहां से निकलकर प्रज्ञा रोवर चंद्रमा की चारों ओर घूमेगा फिरेगा और खोजबीन करेगा। क्या ये संभव है कि उन दौरान नासा को वो तस्वीर मिल जाएगा जिसे वो गर्व से दुनिया के आगे कहेगा कि देखो हमने कर दिखाया। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की सिर्फ पुष्टि की थी, लेकिन ये जो हमने तस्वीरें खींची हैं चंद्रयान 3 ने, उसमें तो पानी साफ साफ दिखाई देता है। पानी यानी कि बर्फ साफ दिख रही है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की एनवायरनमेंट पर पानी तरल अवस्था में रह नहीं पाता। वहां पर ज्यादा ठंड है और कोई एटमॉस्फेयर न होने की वजह से पानी बर्फ की आकार में मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं उन इम्पैक्ट क्रेटर की जो कि चंद्रमा की सतह पर बने हैं उन अनगिनत उल्का पिंडों की टकराने की वजह से। अगर कोइंसिडेंटली ऐसा हो जाए और जो रोवर है उनके सामने ऐसा क्रेटर आ गया जिसमें पानी है, क्योंकि दोस्तों विक्रम लैंडर ने जिस जगह पर उतर रहा है वहां पर 100% संभावना है कि पानी होना ही है। अगर पानी कहीं मिलना है तो साउथ पोल की उन क्रेटर में से मिल सकता है। अगर प्रज्ञा रोवर ने उन बर्फीली क्रेटर की तस्वीरें क्लिक कर ली तो भारत सारे विश्व में पहली देश होगा जो कि चंद्रमा पर पानी होने का पक्का सबूत पेश करेगा। स्पेस रेस या तो फिर कहे स्पेस इंडस्ट्री में ये भारत का एक लंबा छलांग होगा। भारत का ये महत्वपूर्ण आविष्कार को स्पेस हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। एक बार फिर से भारत का आन बान और शान ऊंचा होगा। मानव जाति को किसी दूसरे ग्रह में पानी का संधान सिर्फ भारत ने दिया है। ये ऐतिहासिक क्षण होगा और भारत ने फिर एक बार विश्व गुरु बनने की पथ पर चल पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर मिल गया दोस्तों चंद्रमा की सतह पर और फोटो उसने खींच ली और 100% प्रूफ हो गया कि चंद्रमा की सतह पर पानी है, तो ये समझ के चलिए दोस्तों कि जितनी भी कंट्री है उसने
चंद्रमा में बेस बनाने के लिए पहले भारत से सलाह मशवरा करेंगे और सबसे पहले इसरो के पास आएंगे और ये जो पानी है वह मार्ग प्रशस्त करेगा मून में बेस बनाने के लिए। दोस्तों देखिए, ये जो पानी का कंपोजिशन है वो है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही है। दोस्तों अगर हम केमिकल प्रोसेस की थ्रू से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि लिक्विड हाइड्रोजन से कारें चलाने का बात अब भारत में भी होने लगे हैं। दोस्तों जब चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े मीटरराइड और उल्कापिंड टकराते हैं तो वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और काफी बड़े गहरे रहते हैं उन क्रेटर। तो वहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए चंद्रमा जो है उनके पास वायुमंडल उतना स्ट्रांग नहीं है, बल्कि नहीं के बराबर है। बहुत कम मात्रा में, यानी कि बहुत पतला सा एक वायुमंडल है जिसमें गैसेस थोड़ी अजीब सी है। अब ऐसी स्थिति में वहां पर जब धूप पड़ती है, यानी कि सनलाइट पड़ती है, तो ना वहाँ ओजोन लेयर है ना और कोई लेयर है। तो जो धूप है, यानी कि सूरज की जो धूप है वो बेहद रेडिएशन के साथ पड़ती है, यानी कि बहुत तेज गर्मी पड़ती है। 100 डिग्री से ऊपर हो जाता है उनका तापमान दिन में, और जब सूरज नहीं रहता है तो तापमान फ्रीजिंग यानी कि माइनस में चला जाता है रात को, यानी कि बेहद ज्यादा ठंडी पड़ती है। अब ये क्रेटर इक्वेटर पर बनने वाली क्रेटर की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ पोल पर बनने वाली क्रेटर की। साउथ पोल, चंद्रमा का साउथ पोल, जहां पर उतरने वाला है चंद्रयान 3 फार साइड ऑफ द मून। वहां पर समझ लीजिए कि जैसे हमारी धरती के साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट नहीं पड़ती है सूरज की रोशनी। और यही हाल चंद्रमा का भी है। और वहां पर जो क्रेटर है वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है सूरज की रोशनी अंदर तक। इस वजह से पूरी गुंजाइश है कि वहां पर जो क्रेटर्स है उसमें पानी भरा हुआ सकता है। अब जब हमारा चंद्रयान 3 में वहां पर पहुंचेगा, यानी कि चांद की ऑर्बिट में पहुंचेगा और वहां से विक्रम लैंडर डिटैच होके चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां से निकलकर प्रज्ञा रोवर चांद की उन्हीं क्रेटर में पानी का संधान करेगा। दोस्तों अगर वहां पानी मिल गया तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो बड़ा सा काम कर सकता है चांद में बेस बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर चांद में से मार्स में से कोई मिशन भेजा जाए तो धरती से कई गुना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है चंद्रमा की मुकाबले। दोस्तों अगर हम धरती से कोई मिशन मंगल पर भेजना चाहेंगे तो हमको बड़े बड़े रॉकेटों की सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमको धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट करना है। दोस्तों धरती का एस्केप वेलोसिटी चंद्रमा की
एस्केप वेलोसिटी से कई गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है, तो वहां से हम बहुत ही कम ईंधन में मंगल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमारा मंगल तक का सफर यानी कि आना जाना बहुत ही सस्ता हो जाएगा। ऐसे जब हमारा आना जाना बहुत ही सस्ता हो जाएगा तो हम दूसरे ग्रह तक भी जा सकते हैं और हमारे ज्ञान की भंडार को समृद्ध कर सकते हैं और इसमें हमारा बहुत ही ज्यादा मुनाफा होने वाला है। दोस्तों, अगर ये जो खोज है पानी की अगर वहाँ हुई तो सबसे पहले मून में बेस बनेगा, फिर वहाँ पर मून पर एक लॉन्च पैड बनेगा और वहाँ से हम कहीं भी आ जा सकेंगे पूरे सोलर सिस्टम में बहुत ही कम बजट में। तो दोस्तों, अगर ये फोटो खींच ली रोवर प्रज्ञा ने तो सबसे बड़ी सफलता रहेगी इसरो का। हमारे तो उंगलियां क्रॉस है, फिंगर क्रॉस है और हम चाहते हैं कि ये तस्वीर सबसे पहले चांद पर पानी की तस्वीर सबसे पहले इसरो ही दे, चंद्रयान 3 ही दे। आपका क्या मानना है, ऐसा क्या हो सकता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और अगर नहीं तो उसका कारण भी बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए आप सबको इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।